नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं कोई आइटम दिखाने नहीं आया, जो हमारे देश के हालात हैं, जो चल रहा है उसी पे बात करने आया हूँ। तो बहुत सारे कस्टमर जिनको ये नहीं पसंद वो आज की वीडियो छोड़ दें, क्योंकि मैं आज साड़ियाँ नहीं दिखाने वाला। मेरे देश को ज़रूरत है इस समय कुछ और बातों की, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। और आप इस बातों को, आपको जो यदि अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऊपर बैठे कुछ लोगों तक ये पहुँचे। मेरे 4 बच्चे, मेरे 4 भाई, मतलब 5 हुए हैं, 5 आदमी और मारे गए, उनकी और डेथ हो गई। क्यों? डोंट यू थिंक हमें इस समय, ऑल्दो आई नो इट वेरी वेल कि एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन विद इन वेरी सून हमें चाहिए रशिया की तरह रोबोटिक आर्मी, रोबोटिक सोल्जर्स, ताकि हमारे देश के जो जवान हैं वो शहीद ना हो। रोबोटिक सोल्जर्स चाहिए, ताकि भाई ये चाहे बम डिफ्यूज़ करते समय हो या इस तरीके से सारे काम हो सकते हैं वेरी इजीली। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं जितना कि हम मानते हैं। सबसे पहले तो हमें को अपने आप को कमज़ोर मानना बंद करना पड़ेगा, पहली चीज़। थोड़ा सा सब पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा। दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी बात जो है कि हमें उल्टा चाइना को थोड़ा सा वार्न करना चाहिए। यहाँ तो पोजीशन उल्टी है, चाइना हमें वार्न कर रहा है। मैं कहता हूँ हमें चाइना को वार्न करना चाहिए। अभी बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका और चाइना की बिजनेस पॉलिसीज़ को लेके लगी हुई है, आपस में उनका काफ़ी वो चल रहा, तनाव चल रहा है। हम भी वार्न कर सकते हैं। चाइना मैं ये नहीं कह रहा चाइना पावरफुल नहीं है, बहुत पावरफुल है, लेकिन चाइना अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर होने की हालत में नहीं है। यदि आप वार्न करते हो उसको, तो उसको सोचना पड़ेगा कि ये मुझे क्यों वार्न कर रहा है। अभी तक हम में से तो हमारे देश में तो कोई आई डोंट थिंक सो कि क्यों नहीं वार्न कर रहा है। कि आप उनको 1 लाख बुलेट देते हो, स्टील बुलेट्स, या आप इस तरीके से पाकिस्तान के साथ रहते हो, तो आपको भी उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और हमने टिल नाउ अभी तक अपने सारे जो भी संबंध है, राजनीतिक संबंध वो हैं, हर तरह के संबंध पाकिस्तान से ख़त्म नहीं करें। उसको आतंकवादी देश सबसे पहले हमें घोषित करना, बाद में UN में और बाकी सब जगह जाएंगे। वो नहीं हुआ। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उस पर। एक सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के 3 पार्ट्स कर दो, 3 पार्ट्स में 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दो। दिस इज द टाइम, करेक्ट टाइम। इसके बाद ये टाइम नहीं आने वाला, सही टाइम है। जम्मू को अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, कश्मीर को अलग और लद्दाख को अलग। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो तो 2 जो स्टेट्स हैं, लद्दाख जो अलग स्टेट होगी वो साफ सुथरी रहेगी, वहाँ के लोग तो खुशहाल रहेंगे। जम्मू के लोग खुशहाल रहेंगे, वो भी बेचारे साथ में पिस रहे हैं। कश्मीर का हुआ, कश्मीर का सॉल्यूशन भी निकालते हैं, उसका भी निकल जाएगा, कोई खास बात नहीं है। लेकिन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो उसको। एक और जो बहुत सारी वो हो रही है, कल हमारी भी मार्केट बंद रही पूरे देश में। मुझे अलग अलग जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मार्केटें बंद रखी, किसी ने सैटरडे को, कहीं संडे को मार्केट्स बंद रही, मंडे रह गई। मार्केट बंद से क्या हाल, हमने किसका नुकसान किया? कहते जी हम उनका श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दिस इज नॉट द वे ऑफ वर्किंग। हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, सॉरी, बट आई डिडंट माइंड, मैं माइंड नहीं करता। हमें ये करना चाहिए था कि हम हफ्ते भर तक 2 घंटे फालतू काम करेंगे। खैर मार्केटों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मेन फ़र्क पड़ता है जितनी फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हमें ज़्यादा चलानेंगे। इन केस एनी वार, यदि कोई वार हो जाती है फिर क्या होगा? ज़रूरी सामान की कमियां हो जाएंगी, क्योंकि उस समय पता नहीं होता ना कहाँ पे गोला गिरा, कहाँ पे कौन सी रोड्स टूटी, कहाँ पे वो हुआ। इस तरीके से एरिया में दिक्कत आ जाती है। 1 सेकेंड आप सुन लेना फ़ोन उठा के। तो हमें फालतू काम करना चाहिए, हमने वॉर करके कोई हल नहीं किया। हाँ ये ज़रूर हो सकता था, जितनी मार्केट वाले हैं, जितनी फैक्ट्रीज, जितने बिजनेसमैन हैं, वो सब कुछ ना कुछ पैसा, जिसकी जितनी हिसाब है, 1100, 2100, 5100, 11,000, 1 लाख, जिसकी जैसी पोजीशन है, डिपेंड ऑन योर चॉइस। आपकी खुद की मन, आपका दिल जो गवाही करे आप वो दीजिए देश को। और गवर्नमेंट को एक वो बनाना चाहिए जहाँ से हम सिर्फ वॉर के लिए, या इन केस एनी वॉर, या हम अपने सैनिकों के लिए या अपने देश के लिए, जहाँ पे भी इस तरह का हम उसको करेंगे। प्राइमरी रिलीफ फंड में किसी भी इस तरीके से वो फंड्स देने चाहिए।
जितनी एसोसिएशंस को मिलकर ये करना चाहिए। यहाँ तो ये पोजीशन ऐसी हो ही नहीं रही है कुछ भी, यहाँ तो हम कह रहे हैं कि वो करो। एक और जो ये मिसाइल्स बरे, 5 मिनट बाद बात करूँगा। तो इन्होंने 18 घंटे कैसे ये चली, 18 घंटे क्यों चली? 18 घंटे नहीं चलनी चाहिए थी, 1 घंटा भी बहुत है, मोर देन इनफ। 1 घंटा ज़्यादा है। कल जीडी बख्शी साहब ने भी ये कहा, और ये मैंने पहले ही लिख लिया था, खैर मुझे भी ये पता था। बाद में भी रॉकेट लॉन्चर से उसको वो किया ना डिस्ट्रॉय, पहले क्यों नहीं कर दिया भाई? क्या चाहिए, किसको चाहिए? कुछ नहीं, मतलब ही नहीं। कहीं ना कहीं किसके प्रेशर में हुआ, क्या हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों वो डिसीजन नहीं लिया गया। जब ब्रिगेडियर को, मेजर की डेथ हो गई, ब्रिगेडियर को गोली लग गई, डीआईजी को गोली लग गई, उसके बाद अब डिसीजन ले रहे हो। अरे सबसे पहले ही यदि होता, मुझे नहीं पता वहाँ पे क्यों डिसीजन लिया गया। मैं किसी की बुद्धिमत्ता पे शक या सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन क्यों हुआ, किसी ना कोई तो रीज़न होगा। अदरवाइज हेलीकॉप्टर से ऊपर से जो हैवी मशीन गन होती है हमारी, उससे यदि 5 मिनट भी फायरिंग हो जाए ना तो सारे आदमी वैसे ही खत्म है। रॉकेट लॉन्चर की भी ज़रूरत नहीं है, और नहीं तो रॉकेट लॉन्चर से तो गेम इतनी देर चलना ही नहीं है। आप कभी इजराइल को देखो, अमेरिका को देखो, बाकी और कंट्रीज़ को देखो, इतना कौन टाइम लेता है यार। पहले भी हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा, कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर से और पंजाब से टेररिज्म ख़त्म करने में 2 आदमियों को बहुत बड़ा हाल था। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। उनके नाम आते ही जितने टेररिस्ट थे थर-थर कांपते थे। कुछ नहीं कर रहे, बहुत सिंपल सी बात, इस जेल से दूसरी जेल में भेज रहे हैं। ऐसे मारोगे तो दिक्कत है। एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इन्होंने भागने की कोशिश करी, मार दिया, सिंपल, गोलियां चली, मार दिया, मर गए। वो भाग रहे थे, क्या करते, हम पे हमला करके, उनके साथी भी आए थे। 10-50 टेररिस्ट या 100 टेररिस्ट मरते ही ना सबकी हवा ख़राब हो जाएगी। टेररिज्म का क्या होता है एक्चुअल में, देखो जी, कोई भी जना है, आज मैं ही हूँ, कोई भी जना है, वो जब तक ऐसी बातें करता है जब तक उसे पता होता है कि मौत का डर नहीं है। और जब होना क्या, कुछ भी नहीं होना। आज आदमी रेड लाइट का जंप होने का 100 रुपये का चालान ही तो करेगा। दिल्ली में तो बुरा हाल है। उन्होंने कहा क्या होगा, 100 रुपये का चालान हो जाएगा। अब जब से इन्होंने कहा कि 600 रुपये का चालान हो जाएगा, प्लस आपका 3 महीने का लाइसेंस जंप होगा, प्लस यदि आपको कहीं भी उसमें पकड़ा गया तो आपको 2 घंटे की, 4 घंटे की वीडियो दिखाएंगे, या वो खड़ा होना पड़ेगा 2 दिन के लिए आपको। तो लोगों में थोड़ा सा वो हुआ है। और अभी भी जिसका हो गया वो तो सही है, और जिसका नहीं हुआ तो उन्हें तो पता ही नहीं होता। उन्होंने कहा ठीक है। डर बहुत बड़ी चीज़ है, डर चाहिए, डर बनाना सीखना चाहिए। अभी तो हमारे देश में बातें ऊट-पटांग हो रही हैं, मुझे नहीं समझ आता किस तरीके की बातें हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि हमला कर दो। इट्स नॉट ईजी यार, वी हैव टू सी लॉट्स ऑफ थिंग्स। हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं हमला करने को मना नहीं कर रहा, लेकिन मौका तो आने दो। अभी तो वो भी तैयार हैं। हमारे जो खुद की कैजुअलिटीज़ होंगी, जो हमारे देश के नागरिक मारे जाएंगे, जो हमारे सोल्जर्स मारे जाएंगे, उनका कौन जवाबदार होगा? हु इज़ रिस्पांसिबल फॉर दैट? यार सामने वाला आपके पीठ पीछे हमला कर रहा है, उसको पीठ पीछे हमला करने दो ना। जो दू पे दू आए तो दू पे दू लड़ाई करेंगे। जब कह रहे हैं दू पे दू लड़ना ही नहीं है, आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़नी, छद्म युद्ध हो रहा है, तो उस तरीके से करा जाएगा। जो जैसे चाहता है उसके संग वैसे ही किया जाता है। मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आपको जो हिंदी वाले हैं उन्हें हिंदी समझ आ जाएगी। इफ़ एक कोई फ्रेंच आदमी है, कोई जर्मन आदमी देखेगा तो ही इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड मी, वो समझ नहीं पाएगा। उसके लिए मुझे जर्मन बोलनी पड़ेगी या मुझे फ्रेंच में बात करनी पड़ेगी तो ही समझ आएगी। तो जो आदमी जैसा उसके संग वैसा बिहेव करना पड़ेगा। जिस तरीके से वो मीडिया में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें भी वो करना चाहिए। जिस तरीके से और चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें भी वही करना चाहिए। उसके बगैर बात नहीं बनेगी। और क्या हुआ रहा पत्थरबाजों का 12% GST तो 12% GST है। पत्थरबाजों का भी यही इलाज है। एक बार मैं ये नहीं कह रहा मारो, पैरों में ना फायरिंग कर दो। भैया ATM से कैश निकाल रहा है आप? जिस आदमी के ना पैरों के पास भी गोली चल जाती है ना, भाग जाता वो, बहुत बड़ी चीज़ है सर। पैरों में यदि 2-4 की गोली मार दी ना, 2, 4, 5, 10 के, तो कोई भी नज़र नहीं आएगा।
जो मानवाधिकार वाले होते हैं ना, सबसे पहले उन्होंने कहा आप आइए, आप यहाँ पे खड़े हो जाओ हमारे सामने और हमें बचा लो। जो भी इस तरह के आदमी कहते हैं कि नहीं ये गलत है, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, गलत है, मैं मना नहीं कर रहा गलत है, नहीं हम गलत नहीं कर रहे, लेकिन एक काम करो ना, उनको 2 दिन के लिए अपने सामने खड़ा कर दो, ठीक है, जो गोगोई ने किया था। और यहाँ पे तो कहानी दूसरी है, किसके प्रेशर में, पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में। नहीं मिलेगा वोट यार, नहीं मिलने दो ना, किस लिए। मैं खुद, आपको आज मेरी भाषा अजीब सी लग रही होगी, मेरी बातें अजीब सी लग रही होंगी। उन्होंने कहा कहाँ तो एक बात, ये आदमी धर्म की बातें करता है, भगवान की बातें करता है, ये कह रहा है कि कुछ नहीं मोक्ष की बातें कर रहा है, कहाँ ये बातें कर रहा है यार। मेरे देश को जो ज़रूरत है मैं उसकी बातें कर रहा हूँ, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बेकार है। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, मुझे जन्नत की कामना नहीं है, और मैं बाकियों से भी कहूँगा ऐसा कोई जन्नत का फ़ायदा नहीं है, ऐसे कोई स्वर्ग का फ़ायदा नहीं है, ऐसे कोई प्रभु के राज्य का फ़ायदा नहीं है जो आदमियों की लाशों पे बसा हो। किस लिए स्वर्ग की कामना, किस लिए जन्नत की कामना? दूसरों की लाशों पे जाओगे पैर रख के, बेकार है, कोई फ़ायदा नहीं, नो नीड। जब आदमी ही नहीं होंगे, आप मार के जा रहे हो यार, ये कोई मतलब थोड़ी है। नो वे, दिस इज नॉट द वे। आज तो बहुत सारे लोग भी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। कमल हसन साहब, जिनको मैं बहुत होशियार समझता था, जिनकी मैं इज्जत करता था, आज तो मुझे हंसी आ रही है। यू शुड हैव टू फील शेम, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयान देते हुए। या और भी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, बुरी लगे यार मेरे ऊपर केस कर दो, आई डोंट वांट, मैं नहीं वो करता। आप लोगों को यार ये सोचना पड़ेगा भाई कि किस तरीके से होगा, हमें देश के लिए क्या करना है। अब देश पहले ज़रूरी है। हम इस तरह के डिसीजन हम जनमत संग्रह पे नहीं ले सकते। इस तरह तो सारी स्टेट में जन्म संग्रह करा लो, हर एक जना कहेगा जिसकी पार्टी होगी, उन्होंने कहा हमारे तो अलग हमें स्टेट नहीं, हमें तो अलग नेशन वो कर दो। हर एक जना यूपी बिहार भी कह देंगे, उन्होंने कहा हमें अलग नेशन चाहिए, हमारा तो वो अलग करो, तो फिर तो सभी को बांट दो। दिल्ली वाले तो कह ही रहे हैं, उन्होंने कहा जी हमें तो अलग स्टेट चाहिए। स्टेट क्या, मेरे तो जो है कंट्री बना दो अलग। यार दिस इज नॉट द वे यार। किस तरीके से, मतलब कहाँ पढ़े लिखे समझदार आदमी, आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी चाइना में क्या हुआ था, सबने पढ़ा हुआ कि एक एक्ट्रेस को इनकम टैक्स में उसने कुछ किया था, कुछ घपलेबाजी, उनको खबर लगी, उन्होंने बहुत बढ़िया किया, उसे 3 महीने के लिए गायब कर दिया, कहीं नहीं मिली। विद इन द 3 मंथ्स क्या हुआ कि उन्हें आइडिया लग गया कि सारी किसी चीज़ को वो अफेक्ट ना कर सके, किसी जांच को, किसी उनके तौर तरीके को। उसके बाद उन्होंने रिजल्ट निकाला, उन्होंने कहा ठीक है, उसको ला दिया, उससे पैसे ले लिए इनकम टैक्स से, और जो पेनल्टी थी वो ले ली, ख़त्म करनी छोड़ दिया। इस तरीके से हो ही नहीं रहा। कल मीडिया को भी ध्यान रखना चाहिए, जो ऐसे आदमी हैं, मुझे नहीं समझ आता। कल काफ़ी लोगों के वो आ रहे थे, जैसे इरफान लोन जैसा, और कई आदमी आ रहे थे, नाम नहीं लूँगा, और सब लोगों का वो हो जाता है। लेकिन क्या चाह रहे हो आप, क्या सोचते हो आप? हम लोगों को हिंदू मुसलमानों में बांटना चाहते हो? आप सिख ईसाई में बांटना चाहते हो? अब बौद्ध में और जैनों में बांटना चाहते हो? नहीं, हम सब एक हैं, सब एक हैं। कौन कह रहा है कि हिंदू और मुसलमानों में फ़र्क है यार? आप लोग क्या चाहते हो? मेरा तो शुरू से, इतने सालों से मेरा तो सारा काम ही, मेरे जितने कारीगर हैं मोमडन्स हैं, मुझे तो आज तक महसूस नहीं हुआ, मेरे पास इतने व्यापारी, इतने कस्टमर्स आते हैं, मुझे तो आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो नहीं है। कई बार तो लगता है वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी डिफरेंस। मुझे तो नहीं समझ आया कि कहीं पे डिफरेंस है। 2 4 5 आदमी, 10 आदमियों के पीछे आप इस तरह के बयानबाजी देके, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हों, चाहे मोमडन कम्युनिटी के हों, चाहे किसी और कम्युनिटी के हों, आप बयान देके आप किस लिए बांटना चाह रहे हो? जबरदस्ती, सिर्फ अपनी सीट के लिए, अपने वोट बैंक के लिए? यार क्या करोगे इस वोट बैंक का, क्या करोगे इस सीट का, लाशों पे? मुझे नहीं समझ आता। सर आप सब लोग समझदार हैं, ऐसे सारे नेताओं से दूर रहिए, कोई फायदा नहीं इन बातों पे ध्यान देने का, अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, झगड़े का कोई फायदा नहीं। और हमें अपने देश का भविष्य का सोचना है, उसके बारे में सोचना है, देश के भविष्य के बारे में। आपको मेरी बात सही लगती हो तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दें।
कमेंट करें ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ सही और कहाँ गलत। जो मेरे दिल में आया, जो मेरे विचार है, वो मैंने आपको बता दिए। कोई गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, कुछ गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए क्षमा। बाकी इसी तरह प्यार देती है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।